जय भगवान भोलेनाथ दोस्तों। 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप घर ले आए। यह 10 की एक छोटी सी चीज चारों दिशाओं से पैसा इतना खींचा चला आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि का ही जो पर्व है उसकी तिथि क्या है, सबसे पहले आप वो नोट कर लीजिए। महाशिवरात्रि की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को रात 9:05 पर होगी और तिथि का समापन शाम 6:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि का पूजन निश्चिता काल में किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वह बहुत ही खास होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन ही सृष्टि का निर्माण हुआ था, सृष्टि की शुरुआत हुई थी। इसीलिए दोस्तों, हर व्यक्ति को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन की गई कोई भी पूजा साधना क्रिया से हमको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करवा सकती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करके चैनल शास्त्र गुरु वाइस को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन भी तुरंत प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में कई पुराण हैं, जैसे कि गर्भ पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, और हर एक पुराण में इस चीज का वर्णन साफ साफ मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया पूरे मन से कर लेता है, अगर सुख समृद्धि प्राप्त ना हो, तब आप कहना भगवान भोलेनाथ की साधना करने से भगवान भोलेनाथ का ऐसा वरदान आपको प्राप्त हो सकता है जिससे आपके जीवन से हर परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह बात आप सभी ने सुनी होगी। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले स्वभाव के होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी कोई पूजा और उनकी साधना कर ले, तुरंत ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ को सिर्फ एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं लोटे में भर के, तो भगवान भोलेनाथ जी के बीज मंत्र बोल देने मात्र से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद आपके जीवन में कितनी ही बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वह टिक नहीं पाती है। कितना ही बड़ा कष्ट क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और यह बात आप भी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तो उसको साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा। वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में लिखा हुआ है कि अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पूजा गलत तरीके से करते हैं तो आपको देवी देवताओं का क्रोध झेलना पड़ सकता है। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि अगर महाशिवरात्रि के दिन आप पूजा करना चाहते हैं तो कृपया करके ध्यान से कीजिएगा, गलत विधि विधान से मत कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने आपकी ऐसी ही गलतियों की वजह से आज आप इस हाल में हैं। इसे ही किस्मत कह रहे हैं, लेकिन यह जाने अनजाने में आप ही के द्वारा कभी ना कभी की हुई गलतियां हैं, जिनका फल आप इस दोष के रूप में अपने जीवन में भोग रहे हैं। हमारे कर्म ही आगे जाकर हमारे किस्मत का रूप ले लेती है। महाशिवरात्रि के दिन जिसको भी भगवान भोलेनाथ का क्रोध देखना पड़ जाए, उसके जीवन में कभी वह तरक्की कर नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा कष्ट बना रहता है, रोग बना रहता है, शरीर में पीड़ा बनी रहती है, मानसिक तनाव से घिरा रहता है, ग्रह दोष शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन सही तरीके से पूजा साधना कर लेते हैं, मंत्र जो मैं बताऊंगा वो बोल देते हैं, जो चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो चढ़ा देते हैं। शिव पुराण में यह बात साफ लिखी हुई है कि मान के चलिए आपको जीवन में कभी कोई मनोकामना ऐसी होगी नहीं जो तुरंत पूर्ण ना हो जाए। देखिए, भगवान भोलेनाथ जो है, कुछ चीजें उनको बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं और कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही उनको पसंद ही नहीं है।
तो अब मैं आपको हर एक चीज बताने जा रहा हूं। क्या आपको चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है, क्या आपको घर में लेकर आना है, किस दिशा में रखना है, हर एक चीज बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनते हुए। चलिए देखिए, ये जो महाशिवरात्रि है वह कई सारे योग लेकर आई है। सबसे बड़ी चीज, ये जो शिवरात्रि है वह शुक्रवार के दिन पड़ने जा रही है, यानी कि धन आगमन आपका 4 गुना बढ़ने वाला है। और इस महाशिवरात्रि पर कुल 18 तरीके के योग बनने जा रहे हैं। पिछली बार महाशिवरात्रि पर केवल 12 तरीके के योग बने थे और इस बार कुल 18 तरीके के बनने जा रहे हैं। इसमें से कुछ योग ऐसे हैं: पंचग्रह योग, अमृत योग, धनिष्ठा योग, इसी के साथ शब्द योग, इसी तरीके से 18 योग बनने जा रहे हैं। और आप हर एक योग का लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को ठीक तरीके से पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, पूरे जीवन भर आपको पछताना पड़ सकता है। ध्यान से सुन के जाएंगे तभी गलती नहीं करेंगे, ऐसी आपकी कोई भी इच्छा नहीं है। दोस्तों, जो इससे पूर्ण ना हो पाए, एक एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इसलिए आपसे फिर से एक निवेदन है, सारी जानकारी को आप कहीं कॉपी पेन में नोट कर लीजिए ताकि महाशिवरात्रि के दिन आपसे गलती ना हो पाए। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक कर रहे हैं तो आप तांबे के लोटे में जल लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पंचामृत लेकर जा रहे हैं या दूध लेकर जा रहे हैं तो तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें। ज्यादा देर तक रखा हुआ दूध यानी कि बासी दूध का भी अभिषेक ना करें। आप स्टील के लोटे में दूध वगैरह को ले जा सकते हैं। अगली चीज, तुलसी जो है सबसे पवित्र चीज मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव को अभिषेक में या मूर्ति पर भूल से भी तुलसी माता का इस्तेमाल ना करें, वहां पर ना चढ़ाएं। तीसरी जो चीज है, हल्दी का प्रयोग भी भगवान भोलेनाथ पर नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ वैरागी हैं। हर एक शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में हल्दी का प्रयोग बिल्कुल ही निषेध माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में आप सफेद पुष्प का प्रयोग जरूर करें, लेकिन भूल से भी केतकी या फिर चंपा के पुष्प का प्रयोग ना करें, इसका इस्तेमाल भी वर्जित है। भगवान भोलेनाथ को अगर आपने यह अर्पित किया तो आपको दोष लग सकता है, उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, महाशिवरात्रि जो कि 8 मार्च को पड़ रही है, इस दिन तामसिक भोजन गलती से भी आपको नहीं खाना है। इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और आप पर कई सारे ग्रह दोष लग जाते हैं। तब आपको समझ नहीं आ पाता है कि मुझे किस गलती की सजा दे रहे हैं भगवान। तो आप इन गलतियों को मत कीजिएगा। और अब जानते हैं कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वह चीज है जो कि आपको इस दिन अपने घर खरीद कर जरूर लानी है। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह आप सोकर उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो यह सबसे उत्तम है, अन्यथा आप 8 बजे से पहले तो जरूर ही उठ जाइएगा। इसके बाद आपको नहाना धोना है और सफेद वस्त्र धारण कर लेने हैं। हो सके तो बिना सिले हुए जो वस्त्र होते हैं उनको धारण कीजिए, ये बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, तो इस दिन आप भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। आपको कहीं बेलपत्र ना मिले तो मंदिर में जो चढ़े हुए बेलपत्र होते हैं, आप उन्हें धो करके फिर से आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, वह फिर से उतने ही पवित्र हो जाते हैं। अब बेलपत्र ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, बेलपत्र बिल्कुल ही कटापिटा ना हो। चिकना जो बेलपत्र होता है वही आपको भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाना और एक तरफ भगवान भोलेनाथ जी को 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाना, इन दोनों के फल बराबर होते हैं। इसी के साथ भांग धतूरा इस दिन आपको भगवान शिव को जरूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि माता पार्वती को भांग धतूरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मां पार्वती क्रोधित होती है, तो भूल से भी आपको माता पार्वती को इन चीजों को टच नहीं करवाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस दिन आपको कौन सी 10 रुपए की चीज अपने घर लेकर आनी है। तो इस दिन हो सके तो आप अपने घर में पीतल की शिव परिवार की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, वो जरूर अपने घर लेकर आइए। महाशिवरात्रि के दिन लेकर आना ये सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपको शिव परिवार नहीं मिल पाता है तब आप शिवलिंग लेकर आएं और उसे अपने घर में स्थान जरूर दीजिए, यह सबसे शुभ होता है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिव परिवार को जरूर स्थापित करें।
तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल शास्त्र गुरु वॉइस को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय भगवान भोलेनाथ। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।